गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अंगश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतेन्दीवरं जाड्यञ्जागुणरोचिसाङ्गविदधतं पटाम्बरस्य श्रिया बृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितुज्ज्वलभुजं ध्यायें दामोदरम् श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज, नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टभक्तिवेदान नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत। आज शरद पूर्णिमा है, कार्तिक मास शरद पूर्णिमा। वृंदावन, सेवा कुंज, यमुना तट, बंसी बट, ये सब एक साथ में जुड़े हुए। और ऐसे में कार्तिक व्रत का संकल्प मात्रेण सिद्धि। यदि कोई संकल्प करता है तो जिस समय संकल्प करता है उसी समय जो संकल्प किया, जो कुछ वो करना चाहता है उसी समय हो जाता है। और बिना संकल्प कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती। इसलिए किसी भी कार्य में संकल्प बहुत जरूरी है। किंतु संकल्प केवल शुभ वस्तु के लिए करना चाहिए, कल्याण में वस्तु के लिए। बहुत से लोग संकल्प करते लेकिन उस माया के लिए, संसार के लिए। इसलिए संसार को असंकल्प के द्वारा जीतना चाहिए और परमार्थ को संकल्प के द्वारा। संसार को अगर जीतना हो तो ऐसा असंकल्प करो, संकल्प नहीं, ऐसा संकल्प कि जो लोग भजन के विरोधी हैं उनके मुंह नहीं देखेंगे, मतलब इस तरह का संकल्प। और यदि विषय को मन जाता है तो वहाँ असंकल्प करो, मन को विषय को नहीं जाने दूंगा, वहाँ से भगवान को ले जाऊंगा। क्योंकि संकल्प ही बहुत खतरनाक चीज़ है। किसी चीज़ को हम संकल्प करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, मन में भावना लाते हैं, चिंतन करते हैं, तो वस्तु हावी हो जाती है। यदि विषय का चिंतन करो, संकल्प करो तो विषय पूरा घेर लेता है। भगवान कहते विषयम ध्यायतु चित्तम, विषयों का चिंतन करते करते मन विषयकार हो जाता है, सर्वत्र उसको विषय विषय ही दिखता है। और भगवत चिंतन करते करते मन भगवतकार हो जाता है, उनको सर्वत्र कृष्ण की स्फूर्ति होती है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम बन घन जमुना श्याम, श्याम गगन घटा छये, सब रंगन में श्याम भरो है। लोग कहते हैं बात नहीं है, मैं बौरी की लोगन ही कि श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद्रसार सभी रविसार श्याम दिखत है, अखिल छवि सब श्याममयी। तो जो भगवत चिंतन करते हैं, संकल्प करते हैं, तो उनका चित्तवृत्ति भगवतमय हो जाता है, कृष्ण कृष्ण उनको दिखते हैं। और जो विषयों का चिंतन करेंगे उसको देश विदेश, दुनियादारी, रुपया पैसा, घर मकान, ये वो फ्रेंड, पता नहीं क्या क्या उसको दिखते रहते हैं और उसी में घूमता है। इसलिए संकल्प करो, चिंतन करो ठाकुर जी के लिए। कौन ठाकुर के लिए? कृष्ण के लिए। कैसे कृष्ण के लिए? परम गुरु जी अपने विनोद बिहारी तत्पष्टक में पहले श्लोक में बता रहे, राधा चिंता निवेशेन जस्य कांतिर विलोपित, श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रहम।
मैं उस कृष्ण का चिंतन करता हूँ, भजन करता हूँ जो राधा जी के चिंता में डूबे रहते हैं, उनके लिए संकल्प करते रहते हैं। क्या चिंतन करते हैं? कभी कृष्ण से कुछ त्रुटि हुई, त्रुटि भी नहीं है, एक तरह से अचानक ऐसी घटना घट गई। राधा कृष्ण एक साथ ही हैं, कभी वो अलग नहीं होते। और कृष्ण अत्यंत स्नेह से राधा जी को चिंतन कर रहे हैं। क्या चिंतन कर रहे हैं? स्निग्ध कुंचित नील केसी। श्री विनोद मंजरी जो राधा जी के केश प्रसादन की सेवा करते, इसलिए उनका एक नाम केशव है, केशान बयती। और राधा जी के नीले चिकने स्निग्ध घुंघराले उन केशों को जिन्होंने अपने हाथों से सजाया, और इतना सुंदर सजाया जो कृष्ण देख करके प्रशंसा करने लगे कि आपके केश इतना सुंदर, स्निग्ध कुंचित नील केसी। नील केश, कुंचित केश, स्निग्ध केश, इतना सुंदर केश। फिर और उनके सौंदर्य का वर्णन करते करते मुखारबिंद का वर्णन कर रहे हैं। मुखारबिंद कितना सुंदर है, अधर पान की लाली सुंदरता झलके छलके। और फिर बोले, अब क्या बोलूं, आपका मुख जो है चंद्रा। जैसे राधा रानी ने शब्द सुने चंद्रा, कृष्ण बोलना चाहते थे चंद्रा अनने, लेकिन चंद्रा शब्द दीर्घकार है तो मुंह से चंद्रा निकला। राधा रानी ने सुन के बोले, बस मेरी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, मैं तो चली। मैं समझ गई। कृष्ण बोले, नहीं नहीं, मैं चंद्रानन कह रहा हूं। हे चंद्रमुख चंद्र सदृश मुख वाले, जिनके आनंद जो है चंद्रमा के समान खिले हुए। लेकिन राधा रानी वहाँ से उठ के चली गई। और गुरुदेव विनोद मंजरी देख रहे हैं, इसलिए बोलने जब चले गए तो कृष्ण क्या स्थिति हो गई, वो उसी चिंता में डूब गए। और जो उनका सौंदर्य माधुर्य था उसी में डूब करके इतना डूब गए कि वो सोचने लगे कि राधा जी कैसे चलती है, राधा जी कैसे बोलती है, राधा जी का बसन कैसा है, राधा जी का वर्ण कैसा है। ऐसे भावना करते करते जैसा चिंतन करेंगे वैसा बन जाते हैं। इसलिए कृष्ण काले से गौर हो गए। राधा चिंता निवेशेन जस कांतिर विलोकित। विरह में चिंतन अधिक होता है। एक साथ जब थे तब चिंतन तो था, लेकिन राधा जी को चले जाने के बाद इतना प्रबल चिंतन हो गया कि उनको भी जिधर देखो राधा जी ही दिखते। मेरे आगे राधा, मेरे पीछे राधा, मेरे बाएं राधा, मेरे राधा अंग अंग छाई रे राधा नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा नाम की। ये इमली तल वही स्थान है जहाँ पर कृष्ण राधे 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 चिंतन करते करते सर्वत्र उनके ऊपर राधा जी छा गए और श्याम से गौर हो गए। तो बोलो, जो ऐसे जो गौर कृष्ण हो गए, ऐसे गौर हरि का दोनों अर्थ में। वो गौर कृष्ण कौन है? अब तो हरि नाम लौ लागी, सब जग के माखन छोड़ा, नाम धराए पर बैरागी। वो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण। तो ऐसे जो राधा कृष्ण एक साथ फिर मिले, क्योंकि कृष्ण और राधा दोनों एक ही स्वरूप है, दोनों अलग नहीं हो सकते। राधिका माधवो नैव माधवे नैव राधिका विभ्राजन्ते जनिस। वैसे विनोद कुंज में जहाँ पर राधा माधव दोनों मिल रहे हैं, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन, ऐसे श्री कृष्ण चरणंग बंदे राधा लिंगित विग्रह। अथवा जो बंसी बट पे रास लीला में बीच में एक प्राण दो देह, दो शरीर है, लेकिन प्राण और आत्मा एक होकर के जहाँ विराज रहे हैं, उनका चिंतन करो। ऐसा सुंदर रसिक भाव, ऐसा सुंदर विचार, ऐसा सुंदर संकल्प चिंतन केवल गुरु वर्ग ही कर सकते हैं। और हम लोग उनको यदि याद कर लें, स्मरण कर लें, तो उतने में अपना भजन हो जाएगा। ऐसे महापुरुषों का स्मरण करना ही बहुत बड़ी बात है। जैसम संस्मरणात् पुंसाम सद्य पूज सुदंती वैग। इनको याद करने से आज के तिथि में सब शुद्ध हो जाएगा, सारे अनर्थ, सारे दोष अपराध चले जाएंगे और अपने आप भजन में मन लगेगा। बोलो नितला पुरुष भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की जय, तदीय तिरुभाव तिथि की जय।
और आज के बाद हम लोग दामोदर अष्टक आदि का पाठ करेंगे। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलम गोकुले ब्राजमानम जसोदाभ्यो लूख लाभ धावमानम परामिष्ट मत्यम तत्दूते। श्री दामोदर अष्टक की जय, श्री दामोदर मास की जय, कार्तिक व्रत की जय, नियम सेवा की जय, ऊर्जा व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे।